अब मैं तुम्हें बताऊं, कंस की जो 8 बहनें बताई थी, भाई बताए थे, एक चीज और भी है। अब जो कलाकार है ना, छोटे छोटे जो बने गए आजकल के, मतलब रहता पैता मना मनसूर सिगरी, हाँ हाँ ये सिगरी बने गए। तो ये पता है क्या करते हैं ये, इनके लिए कोई छोटा सा कोई प्रश्न का उत्तर मिल जाए और हाँ ये प्रश्न को विद्वान के सामने धर देते हैं और उसके बाद में बनते हैं अपने आप को विद्वान, हाँ कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ और उसका कारण क्या है, फिर ये दूसरों से लेते हैं उनके मन की भावना, यानी कि खुद हाँ। बताइए, एक प्रश्न को उत्तर बताइए, उसके बाद में विद्वान बने के दूसरे के पेट के लिए वो चाहते हैं ये लोग। अरे नहीं गुरुजी, जो मतलब जो अभी जो पवन रेखा थी, हाँ उसी की कोख से जन्मी है ये बच्चे का, मतलब कि नहीं? नहीं नहीं, उससे उससे नहीं जन्मे भाई। वही तो मतलब, वही तो हम बता रहे थे उनको, मैंने कि देखो पवन रेखा से तो कंसी ही ने कोख से जन्म लिया था। अन्य क्या हो या ना हो मुझे तो पता नहीं है, वही तो है, क्योंकि मैंने पढ़ाई है। यही तो है, लोगों की सोच इतनी बुरी है ना। अब ये लोग इस चीज को जानते तो है नहीं कि है आखिर मामला क्या है। अब नहीं, अब वो तो एक आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं भगवान की 16,108 रानियां थी। हाँ है? हाँ अब बताओ उनकी इतनी रानी बता रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अब इसमें भी बता रहे 8 बहनें थी, चलो उनका तो हमें मालूम है कैसे कैसे थी। हाँ। है? अब उसका तो सब कथा में आ रहा है, फिर इनका वर्णन क्यों नहीं आ रहा है कथा में? यही तो सोच है। तो ऐसे तो हमें तो कम से की 1,000 बहना हुई, बात हमें का मतलब हो। जो कथा में आ रहा है वो हम गा रहे हैं। पहली बात क्या है, कुछ भी वो देखो, भगवान की कथा अथा है। हाँ सही बात है। कुछ भी यार, जितना आ रहा है, जितना ज्ञान है उतना दे रही है, जितना नहीं है वो हम उतने फालतू कहते ही नहीं किसी। सही बात है, और क्या। हाँ तो यही तो आदमी की सोच बुद्धि इतनी बुरी है, आदमी पता नहीं क्या क्या सोच लेता। और हमें तो तुमसे बहुत बड़ी संतुष्टि है भाई, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को। देखो, हीरा की कदर को जौहर जानता है केवल मात्र, बस। सही बात है। और कोई नहीं पहचान सकता है ना। अब चक्कर है, वो 4-4 दिन के लड़का कह रहे कि हम बाकी गुरु हैं, हम बाकी गुरु हैं। और इन्हें और गुरु, एक अब इन्हें गुरु की मर्यादा का पता नहीं कि गुरु कहते किसे हैं। गुरुजी, एक ने सवाल और किया था मेरे पास हाँ कि जब बताओ मित्र में और भाई का रिश्ता क्या होता है। अच्छा। तो हमने उसे जवाब दिया था कि हमने एक भाई है सोना और एक मित्र है हीरा। हाँ सही बात है। हमने कि मित्र एक हीरा होता है और भाई एक सोना होता है, क्योंकि सोना अगर टूट जाए फूट जाए वो दोबारा बन जाता है, अगर हीरे में अगर दरार आ जाए वो दोबारा नहीं बनता है। ये सत्य बात है, और क्या। भाई से कभी झगड़ा हो जाता है वो अपना बन जाता है, दोस्त से झगड़ा हो जाता है वो कभी अपना नहीं बनता है। हाँ ये सत्य बात है। तो क्या कह रहे हो महाराज जी, मानिए। हमने कि हाँ बस देखो वो बढ़िया था, उसने उसे पता नहीं था इसीलिए मैंने बता दिया, बाद में उसने हमें और हौसला दिया, भाई गुरुजी बहुत बढ़िया। यही तो होता है। अब जो मान, तो देखो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी बात को मानता है, ज्ञान हमको वहां देना चाहिए जो हमारे ज्ञान की कीमत को समझ सकता है, जो हमारी भावनाओं को समझ सकता है। और जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, जो हमारे ज्ञान की कीमत को नहीं समझ रहा है, तो उस जगह पर ज्ञान की पोटली मत खोलो। अगर उस जगह पर पोटली खोलोगे तो आप भी, मतलब वो भी अपनी नजरों में तुम्हारे अपनी तरह ही बुद्धिहीन समझेगा तुम्हारे लिए। हाँ, तो मैंने अब एक बात सीख ली। हाँ जब तुमने कहा था गुरु बन के पूछ रहे चेला बन के जाएगा, तब मैं कह करूँ अब। अच्छा अच्छा। हमने हाँ क्या कहा, मूर्ख के सामने अगर आप बोलोगे तो वो अपने तरह ही मूर्ख समझेगा। जो विद्वान के सामने आप बोलोगे तब वो जानेगा कि हाँ, विद्वान की कीमत क्या होती है। सही बात है गुरु। समझ रहे हैं। तो बात ये है, अब हम तुम्हें बता रहे, आदमी कह तो देता है। देखो, अब हम तुम्हें बता रहे जैसे कि 6 शास्त्र हैं, हमने उनसे नाम पूछा था। और हम तुम्हें बता रहे कि 6 शास्त्र जो हैं, और हम, अच्छा तुम्हें वैसे, आप हमारे तुम्हारे बीच की बात हो रही है, 6 शास्त्रों की पता है वैसे आपको? हमें तो नहीं पता है। नहीं पता है, कोई बात नहीं है। हम तुम्हें बता रहे हैं, इनको लिख लेना आप लोग। देखो, पहला शास्त्र बेटा मीमांसा शास्त्र है। पहला शास्त्र है मीमांसा शास्त्र। और दूसरा है योग शास्त्र। तीसरा है साक्ष्य शास्त्र। चौथा है न्याय शास्त्र।
और 5वां है वेदांत शास्त्र, और 6ठा है वैशेषिक शास्त्र। यह हमारे हिंदू धर्म के 6 शास्त्रों के नाम हैं। 4 वेद हैं हमारे, वो आप जानते ही हैं, आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। आयुर्वेद से हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चली हैं, और ऋग्वेद से वेदों का खंडन हुआ है, सामवेद से हमारा सत्संग चला है, और अर्थवेद से चला है कहानी का अर्थ। हम कोई चीज की अगर भूमिका बनाएंगे किसी कथा की, तो उसका अर्थ साथ में लेके चलना पड़ेगा। सही बात है, तभी तो उसकी भूमिका बनेगी। और भूमिका नहीं बन रही हो, अर्थ नहीं समझे, तो 2 मिनट की कथा है। सही बात है भाई, 2 मिनट की कथा है कि राम ने जन्म लिया, रावण को मारा, छुट्टी। सही बात है। तो उसकी भूमिका बनाना बहुत जरूरी होता है। देखो, हम तुम्हें बता रहे, अब जो जैसे एक ने हमसे प्रश्न किया था कि शास्त्री जी आप ये बताओ कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 थे, इन चारों के पुत्रों का नाम बताओ, क्या क्या नाम है। हमसे ये प्रश्न किया था कि इनके नाम बताओ। तो हमने की लला, तुम हमें बिल्कुल हमें बुद्धू समझ रहे हो क्या? भाई, जिस आदमी को 20 साल हो गए वो आदमी कुछ जानता नहीं क्या? सही बात है। हाँ, तो कह रहे बताओ कि तुम बहुत बड़े सुपरस्टार बनते हो, बहुत बड़े विद्वान बनते हो। तो हमने कि हमने तो ये कभी कहा ही नहीं बेटा कि हम विद्वान हैं, हम तो विद्वान के सहारे में पैदा ना है भाई। तो हमने उनको बताया था, मैंने कि देख बेटा, ये नाम है और ये उनके पुत्र हुए। हाँ, चुप्पा परियो बिल्कुल। मैंने कि बोले, मैंने कि और कुछ चाहिए तुम्हारे लिए? बोले नाम बताओ। तो हमने बताई उनके लिए। मैं दे बेटा, श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए थे, जिसमें एक लड़के का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए थे, एक लड़के का नाम था अंग और दूसरे लड़के का नाम था चित्रकेतु। भरत जी के 2 पुत्र हुए थे, एक लड़के का नाम था तक्ष और दूसरे लड़के का नाम था पुष्कल। शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए थे, एक लड़के का नाम था सुबाहु और दूसरे लड़के का नाम था श्रुतसेन। श्री शत्रुघ्न ने ही मधुदैत्य के नाम के राक्षस को मारा था, और उसके बाद में मधुबन में जाकर के मथुरापुरी नामक की नगरी बसाई थी। और पूछे उनकी नानी को नाम पूछिए, हम बताइए। बोले महाराज हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने कि हाथ जोड़ रहे हैं बेटा, हमसे पंगा मत लेना। और हमसे भी एक बात यही कही कि अनुराधाचार्य को, उनको खुद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैंने कि ओए, मैंने कि तुझे बोलने का तमीज नहीं है। अनुराधाचार्य गुरुजी की आप कभी तुम निंदा कर रहा है, कभी उनके पास भी नहीं हो सकते आप लोग। हाँ, तो हमें भी बहुत क्रोध आया था, लेकिन जब उसने थोड़ी निंदा करना आरंभ किया तो हमने फोन ही काट दिया। हमने कहा ज्यादा बात बढ़ जाएगी, फायदा कुछ नहीं निकलेगा। सही बात है, ये चीज है। तो गुरुजी हर की गाड़ी धोना, खाना पीना खाए का नौकरा था, बहुत तेज हुई। अच्छा, ब्याह हो तुम आओ? हाँ। अच्छा, कब कर लो ब्याह भैया? तुमसे जुड़े ही ना देता हूँ। अच्छा, हमसे नहीं जुड़े थे तब ब्याह होगा। वो तुम बता रहे थे शास्त्री ने को लड़की शास्त्री से करो ना ब्याह? हाँ। क्या नाम बता रहे बाबा? रोहिणी है? मोहिनी? रोहिणी। हाँ, रोहिणी। रोहिणी जी बताए तो रहे एक बार तुम। कोई बात नहीं लला, तुम खाना वाना खा करके कथा उता लेके आओ, उसके बाद फिर हम भी गुरुजी एकदम बात तो हमारे बार बढ़िया लगे है। हाँ, कभी कभार के टॉपिक मार देते हैं, हंस तो हम हंस लेते हैं। तो ना रखाने के, मेरी बात सुनो, हम तो राखते देखो राख